हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा गोडाउन वायरिंग। बेसिकली गोडाउन वायरिंग में हम 3 लैंप यूज करेंगे और 3 लैंप को हम 1 बाय 1 ऑपरेट करेंगे। मतलब एट वन टाइम एक सिंगल लैंप ही ऑपरेट होगा और इसमें हम 2 के 3 यहाँ पे हम 2 के 2 स्विच यूज करेंगे और एक नॉर्मल स्विच यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास नॉर्मल स्विच नहीं है तो उसकी जगह यहाँ पे 2 स्विच का यूज कर रहे हैं। हम 2 स्विच का यूज एज ए नॉर्मल स्विच यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले मैं स्विच को थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ। मुझे एक सप्लाई वोल्टेज चाहिए तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ और थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, इसको और पास करता हूँ, यहाँ से इसको भी पास करता हूँ, यहाँ से इसको बंद करता हूँ और ठीक है। अपने को ज़्यादा कुछ खास चाहिए नहीं। एट वन टाइम हमारा जो ये जो हम कर रहे हैं को डाउन वायरिंग है, एट वन टाइम पे एक लैंप हमारा ऑन होगा। तो मैं इसको घुमा देता हूँ, इसको घुमा के मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। और हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्विच भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ लैंप भी बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये मेन स्विच हो जाएगा, मेन स्विच के लिए ये ऐसा हो जाएगा, फेस जाएगा जो वो मेन स्विच में जाएगा। कलर कोडिंग का बहुत ध्यान देना है, कलर कोडिंग पे रेड कलर का यूज फेस के लिए यूज करना है और न्यूट्रल का भी हम ब्लैक कलर का यूज करेंगे। तो मैं इसको आपको समझने के लिए मैं बस कनेक्शन ऐसे बना रहा हूँ। आपको जो तरीका पसंद है उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये न्यूट्रल में सभी लैंपों के पास सेपरेट पहुंचा रहा हूँ। तो न्यूट्रल पहुंच गया। अब जो फेस है यहाँ से एक वायर उठाएंगे, पहले वो जो फेस है वो इसमें डालेंगे और इसको हम लेते हैं, कलर चेंज करेंगे, इसका हम ऑरेंज लेते हैं। उसके बाद यहाँ से जो एक लैंप है, यहाँ से एक लैंप इसमें हम देंगे और जो ये वाला वायर है उठा के इसके सेंटर में देंगे। देखिए जो भी 2 वे स्विच होता है हमारा, उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जो हमारा सेकंड लैंप है, एट अ वन टाइम हमारा सिंगल लैंप ऑपरेट होना चाहिए। और यहाँ से इसको लेके आए, बस इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले कलर चेंज करने की जरूरत है क्या, फिर भी चेंज कर लेते हैं। जब अपने पास ऑप्शन है तो फिर उसका यूटिलाइजेशन करना भी चाहिए। मैं इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन छोड़ के, मैं कोई भी कर लूंगा। ग्रीन इसलिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ग्रीन को हम एज ए अर्थिंग यूज करते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो अपने को क्या है, एट ए टाइम हमारा एक लैंप ऑन होना चाहिए। तो जैसे मैं ऑन करूंगा ये मेन सप्लाई, मैं इसको सिमुलेशन को ऑन करता हूँ। सिमुलेशन को ऑन करने के बाद जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, मेरा एक लैंप ऑन होना चाहिए। अगर एक लैंप ऑन नहीं हो रहा है तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं। ये आपस में कनेक्ट देखता हूँ मैं, इसको कनेक्ट है कि नहीं है। ये कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट होना चाहिए। मतलब मुझे इसको हटाता हूँ। तो अब इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको मेन को ऑन किया तो हमारे ये लैंप चालू हो गया। मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाता हूँ, आपको लैंप ग्लो करता दिखेगा। तो देखिए हुआ क्या, मेरा कहना क्या है कि एट अ टाइम आपका सिंगल लैंप ऑन होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। मेरा कहना क्या है, एट अ टाइम आपको एक सिंगल लैंप ऑन होना चाहिए। जैसे मैंने मेन स्विच को ऑन किया, मेन स्विच ऑन किया, मेरा एक लैंप ऑन हो गया। अब जैसे मैं दूसरा आगे बढ़ा, मैंने दूसरे लैंप को ऑन, स्विच को ऑन किया, मेरा दूसरा लैंप जला। जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने तीसरे को ऑन किया तो मेरा तीसरा लैंप भी चालू हो गया। और फिर मैं ऐसे ही इसको ऑफ करूंगा, फिर इसको ऑफ करूंगा, फिर इसको ऑफ करूंगा, मेरे तीनों लैंप बंद हो जाएंगे। तो इसको गो डाउन वायरिंग कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टनल वायरिंग।
तो ये गोडाउन वायरिंग है, इसका मैं आपको डायग्राम भी शो कर देता हूँ किस तरीके से बना रखा है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 वे स्विच को एज अ सिंगल वे यूज किया है, तो थोड़ा वो आपको देखना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे 1 2 ये 2 स्विच हमारे 2 वे की यूज होंगी, और जो अदर जो यूज होगा वो क्या होगा, वो सिंगल मतलब वो 1 वे होगा, जिसको मैंने शॉर्ट करके 2 वे को 1 वे में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये नॉर्मल डायग्राम है। इससे ज़्यादा आसान आपको ये समझने में होगा कि आपके पास 3 लैंप है, तीनों लैंप को हमने न्यूट्रल पहुंचा दिया, और जो स्विच जो उनके टर्मिनल को सप्लाई देना था वो हमने स्विच में दे दिया। इजी टू अंडरस्टैंड है। आप अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।